ऐसी चाय पीते पीते आज की ताजा खबरें पढ़ रहे हो ना भाई, नजारा ही आ गया ना। पाकिस्तान के क्या चिथड़े उड़ा दिए इंडिया ने, 9 मिसाइलें दाग दी। वाह भाई वाह, सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वाह। बट अभी ना एक मैंने लास्ट पोस्ट डाली, उसमें मैंने लिखा ये सियासत है या बदला। मतलब पहलगाम में जो अटैक हुआ भाई, उसकी निंदा करते हैं, आतंकवादियों के हम खिलाफ हैं। मतलब जो गलत हुआ, वहां पे बेकसूर लोग मारे गए, वो चीज इतनी बुरी है ना, इतनी निंदन योग है कि भाई उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पर जो दूसरी तरफ हुआ वो क्या है, वहां पे मिसाइल गिरी। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि वहां पे एक छोटी बच्ची, एक लड़की और एक लड़का मारे गए। यहां पर बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। तो वो लोग क्या थे बेकसूर, वो कोई टेररिस्ट तो नहीं थे ना। अब मुझे एक बात नहीं समझ आती, अब इसको क्या बदला समझेंगे क्या? दूसरे देश पे अगर मिसाइल दाग दी तो वो बदला हो गया, मतलब कि हमें टेररिस्ट को मारना है भाई, जिसने वो कांड किया, जिसने वो गलत काम किया है उसको मारना चाहिए था ना। अब एक बंदे के कारण पूरा देश कभी कभी गलत नहीं होता भाई, ये बात को यार अपने दिमाग में अगर आप लोग नहीं बांध सकते। अब मुझे नहीं पता यार कैसी मेंटेलिटी होगी आप लोगों की। देश कभी गलत नहीं होता, ये सियासत होती है, लोग होते हैं, पॉलिटिक्स होती है। कुछ लोग, ऐसा एक ग्रुप भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बट अब पूरा देश कभी गलत नहीं हो सकता। आज अगर मैं दूसरी कंट्री में कहीं पे जाता हूं तो वहां पे मुझे अगर कोई पाकिस्तानी मिलता है, मैं इंडियन हूं, तो हम दोनों अगर वहां पे मिलते हैं तो भाई दोनों ना आपस में गैस भी नहीं कर सकते हैं भाई ये बंदा पाकिस्तान का है या इंडिया का है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो एक जैसा, जो हम पहन रहे हैं, दिख रहे हैं, हमारी चमड़ी, हम लोग एक जैसे लगते हैं यार। वो भी बेकसूर है, मैं भी बेकसूर हूं। ना तो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी कि मैंने पाकिस्तान पर हमला करवाया, और ना उनकी इन्वॉल्वमेंट थी कि उन्होंने कश्मीर में हमला करवाया। जिन्होंने पर्टिकुलर ये लोगों ने किया, उन पर अटैक होना चाहिए था ना, उनको मारना चाहिए था ना, पर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। देखो आज का जमाना कौन सा है यार, इंटरनेट का युग है मेरे भाई, सोशल मीडिया का जमाना है। वर्ल्ड वाइड जो न्यूज सर्कुलेट होगी ना, वही सच मानी जाएगी। देखो यार, पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बचानी है, नहीं बचानी। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, इट्स शेम। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. यार दो कंट्रियां लड़ रही हैं भाई, तुम्हें पता नहीं है नुकसान कहां कहां तक जाने वाला है। जो लोग मारे जाएंगे भाई उनका भी तो नुकसान होगा, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। तुम लोग तो बॉर्डर के नजदीक नहीं रहते हो ना, जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं उनको पूछकर देखो कि भाई तुम लोग सेफ फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इंडियन आर्मी सेवा में जरूर लगी हुई है। देखो जब पहले अटैक हो गया उसके बाद क्या दोबारा से अटैक नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, बदले की भावना में कोई भी कुछ भी कर सकता है। देखो अब इंडिया ने किया, अब पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो आ ही सकता है ना। अब मैं कोई ये तो नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम लोग आपस में लड़ो और सारा माहौल खराब करो। अब ये इन चीजों में ना, सियासत में आम आदमी मारा जाता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जो नुकसान आज होने वाला है, कोरोना में ना 1 साल के लिए लोगों को बैठना पड़ गया था। तुम्हें पता है कितने लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, कितनी बैंकरप्सी लोगों ने फाइल कर दी है, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। तो भाई अगर ऐसे ही वार की कंडीशन रहेगी, इमरजेंसी लगेगी, तो पता नहीं कितने बिजनेस दोबारा से बंद हो जाएंगे। दोबारा से तुम लोग, दोबारा से हम 10-20 साल फिर पीछे चले जाएंगे। भाई तरक्की के बारे में सोचना है, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। जब छोटे बच्चों को भी समझाते हैं ना तो उनको भी बताते हैं भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा। प्यार से अगर मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो यार कोई समझदार बंदा अपने बीच में डाल लो भाई, इसको सॉर्ट आउट कर लो, है ना। पर यार आम लोग अगर मारे जाएंगे तो वो तो पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी भाई, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गलत होगा। अब मैं तो देशद्रोही करार हो ही चुका हूं, क्योंकि मैंने सवाल कर दिया ना। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर में तालियां नहीं मार रहा ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखो अगर टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, मतलब जितने जो गलती करी है, अगर उसको उसकी सजा मिल रही है ना, तो भाई मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। बट अगर वहीं दूसरी जगह भी यार बेकसूर मारे जाएंगे तो फिर हम कैसे कह देंगे यार बहुत बढ़िया? वो भी तो इंसान ही है। जब सीरिया में कोई कांड होता है, यूक्रेन में होता है, गाजा में होता है, जब वहां छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें सामने आती हैं कि भाई किसी का हाथ कट रहा है, कोई रो रहा है, किसी की मां अलग हो गई, किसी का बाप मर गया, तो यार कितना दुख लगता है ना भाई। देखी भी नहीं जाती वो तस्वीरें, वैसा हाल हो जाता है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं पता यार कि क्या सीन है। तुम क्यों चाहते हो युद्ध हो, आक्रमण हो? भाई कुछ नहीं रखा वार चार में, ऐसी मैटर सॉर्ट आउट कर लो। हाँ, जहां वो आतंकवादी पकड़े जाएं तो ठोक दो। पूरा देश कभी आतंकवादी नहीं होता। तुम ठिकानों पे मिसाइलें छोड़ रहे हो तो भाई
पता नहीं यार, पर वो तो अपनी तरफ से रिपोर्ट में जो दे रहे हैं वो सुनो ना। वर्ल्ड वाइड क्या न्यूज सर्कुलेट हो रही है वो पढ़ो ना जाकर, वो क्या बता रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा मर रहा है, अगर कोई औरत मर रही है, तो मैं तो नहीं कहूंगा यार कभी भी ये कि भाई ये बात क्लैप के लायक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अब ये सही हुआ या गलत हुआ, अब हो तो गया ही है। अब आगे का देखते हैं कि आगे अब इंडिया दोबारा कुछ करता है या पाकिस्तान करता है। अब हम लोग तो यार यही देखने के लिए रह गए हैं। चलो खैर, मेरी अपनी विचारधारा है, आप लोगों की अपनी होगी। आप लोगों ने तो मुझे देशद्रोही करार दे ही दिया है, थैंक यू सो मच। बाकी मुझे तो अपने नेटिव लैंड से बहुत प्यार है। आई लव इंडिया। जय हिंद।